जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। टू इन्फोर्स ए लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी एक्सटेंड टू विच देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वैरायटी इन अ प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस। तो दो वर्ड्स में डिस्प्ले कर रहा हूँ जो कि डायरेक्ट इस डेफिनेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एलाबरेट करते हैं। एक है यूनिफॉर्मिटी और दूसरा है सेमनेस, यानी यकसानियत। ठीक है, यकसानियत किन में? आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में। अच्छा, अब कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए, और आप हर बार उनको एक ही जैसी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है जो कि गाड़ियाँ बनाती है। ठीक है, और वो एक साल के अंदर फ़र्ज़ करें 5 मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियाँ बना रही है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई दरमियानी। ठीक है, और फ़र्ज़ करें 5 गाड़ियाँ बना रही है वो। ठीक है, जिसमें आप ट्रक भी ले आएँ, ट्रैक्टर भी शामिल कर लें। ठीक है, अब इनके लिए वो पार्ट्स भी बनाती हैं। अब फ़र्ज़ करें इसके इंजन में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई हम नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, वो इस तमाम टाइप्स की गाड़ियों, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के लिए जो पार्ट ए बना रही है, वो एक ही शेप का, एक ही स्टाइल का बना रही है। ठीक है, तो कल को अगर कोई ट्रैक्टर वाला वो वाला हिस्सा अपनी इस गाड़ी के अंदर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। या इवन अगर कस्टमर को कल वो ज़रूरत पड़ जाती है किसी मार्केट्स लेने के लिए, तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार मेरी इस टाइप की गाड़ी जो इस मॉडल की है इसका पार्ट दे दें। ठीक है, तो वो सिर्फ बताएगा कि जी मुझे इस गाड़ी का पार्ट चाहिए, तो उसका वो जो स्पेयर पार्ट्स वाला है वो पार्ट दे देगा उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए पार्ट था आपकी गाड़ी के का कोई हिस्सा था, वो सब में स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये इस कंपनी ने स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर की है इस पार्ट की तमाम गाड़ियों में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की मिसाल हो, ये कोई सिलाई की मशीन भी हो सकती है, उसका कोई हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर की जाती है प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर तो कोई सर्विस की एग्जांपल है, तो आप ऐसा समझ लें कि आप कोई सिम आपने ख़रीदनी है नई। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी की सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर अक्सर वो सेंटर होता है जिसमें कंपनी के अपने ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी अपनी खरीदी हुई जो है वो जगह होती है, और उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्विस दे रहे होते हैं। तो वहाँ से जाकर आप सर्विस लेते हैं कि जी मैंने नई सिम लेनी है, और वहाँ का जो तरीक़ेकार होता है वो, और एक आप किसी दुकानदार रिटेलर के पास या किसी फ्रेंचाइज के पास जाके आप सिम खरीदते हैं उसी कंपनी की, तो उन दोनों के पास जाके जो सिम खरीदने का जो तरीक़ाकार था वो स्टैंडर्ड था, एक जैसा था। मतलब आपसे कहा गया कि अपना CNIC दें, फिर आपसे कहा गया आपको कौन सा नंबर चाहिए, फिर आपसे कहा गया कि अपना थंब इम्प्रेशन दें। ठीक है, तो ये वो तमाम स्टेप्स एक ही जैसे थे और एक ही जगह पे एक ही तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो हुए। तो यकसानियत, ख्वाह वो प्रोडक्ट के केस में हो या सर्विस के केस में, वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। स्टैंडर्डाइजेशन के अपने कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान होते हैं। अगर आपने एक पार्ट बना लिया जो कि हर जगह पे फिट इन हो सकता है, तो ऑब्वियसली कल को उसको कंपनी के अंदर बनाना भी आसान होगा, उसको मैनेज करना भी आसान होगा। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा आप जब एक ही तरीके से एक चीज़ बना रहे होंगे तो उसकी आपको कॉस्ट भी कम चार्ज पड़ेगी। ठीक है, कल को अगर आपने किसी को उस पर ट्रेन करना है, तो पार्ट्स क्योंकि एक ही जैसे हैं, हर डिफरेंट पार्ट के लिए किसी डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। हर पार्ट की एक ही बार ट्रेनिंग होगी और वो सब पर लागू होगी। ठीक है, तो उसको कल को अगर उस पार्ट को आपने इंस्पेक्ट करना है, वो भी बआसानी आप कर पाएंगे। इवन एक सर्विस के केस में किसी प्रोसेस को इंस्पेक्ट करना है, तो भी आपको पता है कि एक ही तरीके से इस काम होना है, तो आप आसानी से उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे। ठीक है, कल को इसमें आपको ये पता लग गया है कि इसको बनाने का तरीका भी एक जैसा है और ये एक ही तरीके से एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा, तो आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं मशीन्स के ज़रिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों, ना कि हर डिफरेंट पार्ट के लिए एक डिफरेंट टाइप की मशीन आप लगा रहे हो। ठीक है, उस पर आपकी कीमत भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़ाया होगा, आपको ख़र्चा जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके फ़वाइद हैं। नुकसानात इसके अंदर ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें जो आपने अब ये तमाम के तमाम एक ही टाइप का पार्ट बना लिया तमाम गाड़ियों के लिए, कल को किसी एक गाड़ी में कुछ मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, और पता लगता है कि यार ये इस पार्ट की वजह से आ रहे हैं जो आपने सबके लिए एक जैसा रखा हुआ है, और आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि यार ये तो पार्ट मुझे इस गाड़ी के लिए और तरीके से बनाना पड़ेगा और बाकियों के लिए और तरीके से, तो आपको बहुत बड़ा रीवर्क करना पड़ेगा। कल को काफ़ी दुनिया बदल जाएगी बाकी गाड़ियों के पार्ट्स के लिए भी, और आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे भी बड़ा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि मैं इसका पार्ट चेंज कर लेता हूँ, तो वो लोग जो कि ख़रीदते आ रहे हैं इसको, वो भी रेजिस्ट कर सकते हैं इसको कि नहीं जी हमें तो वही पार्ट चाहिए जो हम पहले ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसको लगाना आसान था, उसको इस्तेमाल करना आसान था।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।